तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पीके टैक पर। दोस्तों यानी अभी बहुत एक प्रॉब्लम आ गई। जैसे अभी जो है मैथ का वीडियो शूट कर रहे थे, ठीक ना, तो वो लगभग यानी कि 26-27 मिनट तक शूट किए हैं, लेकिन उसमें 2 पार्ट बन गया, एक 10 मिनट का और एक यानी कि आगे जो है मतलब 15-16 मिनट का। तो जो सेकेंड वाला था 15-16 मिनट का, वो यानी कि मतलब चला ही नहीं है, पता नहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए मैथ का वीडियो लगता है कि वो कल अपलोड किया जाएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं गुप्त काल। और दोस्तों यानी कि मैथ में ज़्यादा परेशान ना हो, वीडियो डाला जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन होगा तो कल 10 डाल देंगे, उसमें कोई ये नहीं है। चलिए हमारा गुप्त काल है, ठीक ना। हमने दोस्तों इससे पहले यानी कि 6 यानी कि लेक्चर दे दिया है, मतलब एमसीक्यू का हिस्ट्री का। जो हमारा अगला है वो है गुप्त काल। और उसमें भी हमको लगता है कि यानी कि 2 से 3 वीडियो और आएगा हिस्ट्री का। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, और पॉलिटी के साथ कोई और एक और यानी इन्वायरमेंट का हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और दोस्तों यानी जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी जो यानी कि CUCT यानी पर बहुत बड़ी खबर आई थी, मतलब कल, जैसे कि मैंने कल रात को वीडियो में दिया था कि CUCT यानी कि अब जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे BSU होगा, AU होगा, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और यानी जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी पर लागू नहीं होगा, वो मतलब हो सकता है 2022 में यह इम्प्लीमेंट हो, मतलब 2022 में लागू हो सकता है मे भी, लेकिन ये भी कन्फर्म नहीं, ठीक है। लेकिन 2021 में तो लागू नहीं है, ये कन्फर्म है। तो जो प्रीवियस सिलेबस उसी पे आप ये मतलब क्या बोलते हैं तैयारी करें। और जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है, यदि आप CUCT का नोटिफिकेशन का वीडियो भी नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं, प्रीवियस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो आपका 150 क्वेश्चन BA में है, चाहे जो आपका BSc में BCom में, वही सब सिलेबस है, कोई सिलेबस में बदलाव चेंज नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसलिए आप जो है मतलब जीके पर ज़्यादा ये कवर कीजिए और ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए हम डेली की तरह हम आपको बता दें कि हम जो यानी कि फिर से यानी कि एकदम अच्छे से डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप अपने माइंड में अधिक समय तक रख सकें। चलिए यह दोस्तों गुप्त काल। सबसे पहले मैं बता दूं कि गुप्त काल का दोस्तों संस्थापक कौन था। मतलब यानी कि इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, मौर्य काल, ठीक ना। तो मौर्य काल का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर दोस्तों गुप्त काल, तो इसके संस्थापक कौन है गुप्त काल के? दोस्तों ये है दोस्तों कुमारगुप्त, सॉरी श्रीगुप्त है, ठीक ना। कौन है दोस्तों? गुप्त काल का संस्थापक है दोस्तों श्रीगुप्त। कौन है दोस्तों? श्रीगुप्त। आप इसको याद कर लीजिए, श्रीगुप्त जो है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो गुप्त काल है ना, तो इसमें यानी कि आपको नाम बहुत मिलेंगे, जैसे मतलब एक ही टाइप के, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक ना, और स्कंदगुप्त, ठीक ना। तो आप इसको देखिए दोस्तों, श्रीगुप्त मतलब कोई भी यानी काम किया था उसके पहले श्री, जैसे है कि नहीं, श्री टाइटल होता है, श्री सबसे स्टार्टिंग होता है। तो आप इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं, श्रीगुप्त, श्री पहले होता है सबसे पहले, इसलिए श्रीगुप्त जो है इसका संस्थापक है दोस्तों। और दोस्तों इसके बारे में मैं बता दूं दोस्तों, जो यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी है हम लोग का, जो बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय, उसका स्थापना किसने किया दोस्तों? वो किया था कुमारगुप्त ने। किसने किया था? कुमारगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये यानी कि बहुत ही मतलब प्रतापी शासक था और बहुत महान शासक था गुप्त वंश का। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, इसको जो है दोस्तों यानी कि विक्रमादित्य भी कहा था दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया BHU में भी, AU में भी, ठीक है। विक्रमादित्य जो है आपको किसे कहा जाता था दोस्तों? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था विक्रमादित्य, ठीक ना। समुद्रगुप्त क्या कहा था दोस्तों? समुद्रगुप्त जो है दोस्तों, इसको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कि क्या कहा है दोस्तों? समुद्रगुप्त को जो दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 आइए। गुप्त वंश के किस शासक, एक मिनट, गुप्त वंश के किस शासक को सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि प्रदान की गई थी, मतलब दी गई थी? देखिए दोस्तों, विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। दोस्तों यहाँ पे एक चंद्रगुप्त प्रथम है और चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त जो दोस्तों प्रथम थे, ये वाला चंद्रगुप्त प्रथम थे ना, इसको कहा जाता है दोस्तों महाराज धीराज। मतलब सबसे पहले यही महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। मतलब महाराज धीराज की जो उपाधि है, मतलब इसके अलावा और कोई भी धारण किया था गुप्त वंश में, लेकिन सबसे पहले दोस्तों कौन धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो यही पूछा ही जाता है क्वेश्चन कि गुप्त वंश के किस शासक को सर्वप्रथम महाराज धीराज, महाराज धीराज, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महाराज धीराज की उपाधि दी गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम। और द्वितीय क्या है? तो वही विक्रमादित्य। श्रीगुप्त क्या है? तो गुप्त वंश का संस्थापक है। समुद्रगुप्त क्या है? तो भारत का नेपोलियन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 और दोस्तों मिलान करने वाला है, ठीक है दोस्तों, मिलान करने वाला है। तो हम यानी कि मिलान करने वाला है, तो यानी कि हम इसको सभी को सामने रखे हैं, ताकि यानी कि आपको एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिल जाए, आपको एडवांटेज हो, ठीक ना। देखिए दोस्तों, प्रशस्ति मैंने हम दोस्तों बताया था, बौद्ध स्तूप के बारे में बताया था, जो कि यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद यानी कि मैंने प्रशस्ति, अभिलेख, शिलालेख इसके बारे में बताया था दोस्तों, ठीक ना। तो वही प्रशस्ति जो होता है, जो कि यानी कि एक शासक की उपलब्धियाँ, आदेश या कुछ और उससे रिलेटेड कोई बातें होती है, उस शासक से उसका प्रशंसा किया जाता है, वही सब उसमें इंक्लूड रहता है, ठीक ना। तो प्रशस्ति मतलब उसका प्रशंसा किया जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है, या प्रयाग मतलब इलाहाबाद, ठीक ना। तो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति जो वो किस राजा से संबंधित है, मतलब किस राजा
के मतलब के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। तो जो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति है वो है जो दोस्तों समुद्रगुप्त जो है, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उसके लिए बनाया गया था, उसी के ये समक्ष बनाया गया था, ठीक ना। और दोस्तों इस प्रशस्ति को किसने तैयार किया था, तो वो दोस्तों हरिसेन ने किया था। हरिसेन कौन थे दोस्तों, ये थे समुद्रगुप्त के राज दरबारी थे, दरबार में रहते थे, दरबार में रहते थे तभी ना ये इसका प्रशस्ति ये किए थे, ठीक ना। चलिए, तो प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है हरिसेन, किस राजा से ये रिलेटेड है, समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। चलिए अगला देखिए, भीतरी अभिलेख दोस्तों, एक और है दोस्तों भीतरी अभिलेख, ये दोस्तों स्कंदगुप्त से। दोस्तों स्कंदगुप्त से पता है क्या क्वेश्चन आता है, मतलब जो हुन जो है ना, हुन यानी कि विदेशी आक्रमण थे हुन, तो हुनों का आक्रमण से जो है ना भारत को किसने बचाया था, तो स्कंदगुप्त ने बचाया था। किसने बताया दोस्तों, स्कंदगुप्त ने जो है हुनों के आक्रमण से भारत को बचाया था, ठीक ना। और भीतरी अभिलेख जो है आपको स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, भीतरी अभिलेख। अब देखिए ये दो इंपॉर्टेंट, ये दो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप देख लीजिए। मंदसौर अभिलेख किससे रिलेटेड है, तो बंधु वर्मन से, मंदसौर अभिलेख। बिलसड स्तंभ अभिलेख किससे रिलेटेड है, कुमारगुप्त से। कुमारगुप्त कौन है, तो वही है नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक, स्थापना जो किए थे, निर्माण करवाए थे, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों आर्यभट्ट जो जीरो का आविष्कार किए थे, बिहार से थे, ठीक ना। तो आर्यभट्ट जो है किस वंश के समकालीन थे, मतलब कोई कवि जो होता है या कोई जो आर्यभट्ट यानी कि महान खगोल विज्ञानी, ठीक है, और ये मतलब विशेषज्ञ थे, तो किस वंश से रिलेटेड थे, तो वो गुप्त वंश से रिलेटेड थे। गुप्त काल के दौरान ही ये इनका ये रहा, ठीक ना। तो गुप्त वंश से रिलेटेड, गुप्त वंश के समकालीन थे आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, जैसे गुप्त जो शासक यानी कोई भी शासक या मतलब प्रशासकीय कार्य होता है किसी शासन का, जैसे मान लेते हैं कि अभी जो यानी जो हम लोग जो सरकार है, तो उसका कोई ना कोई भाषा होता होगा ना, कि इंग्लिश में वहाँ पर सभी काम होता है, या हिंदी में होता है, जैसे संसद की कार्यवाही होती है, किस भाषा में कोई मतलब बोला जाता है या लिखा जाता है, कोई पेपर सबमिट किया जाता है, ये सब होता है ना। तो सही यानी कि गुप्त शासक की जो दरबारी भाषा थी, जो कार्यकाज होता था, कार्यक्रम या जो कार्यकाज होता था, तो किस भाषा में होता था, वो होता था दोस्तों संस्कृत में। किस में, संस्कृत में होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। भारत का नेपोलियन अभी बताएं दोस्तों, किसे कहा जाता है दोस्तों भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त के नू, हाँ समुद्रगुप्त। चलिए, कुमारगुप्त कौन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक। आर्यभट्ट जीरो के आविष्कारक, गुप्त वंश के समकालीन थे आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, गुप्त वंश का वह शासक जिन्हें हुनों को भारत पर आक्रमण से रोका, मैंने ये बताया दोस्तों, क्या है वही भीतरी अभिलेख वाला कौन, स्कंदगुप्त। कौन है दोस्तों, स्कंदगुप्त, जिसने जो है हुनों के आक्रमण से जो है दोस्तों भारत को बचाया था। चलिए, मतलब आक्रमण करने से रोका, ठीक ना। कुछ वर्ड ऐसे हुए जो फ्लो में है कि नहीं। चलिए, और चंद्रगुप्त प्रथम समझ रहे हैं, महाराज धीराज की उपाधि सर्वप्रथम इसने मतलब धारण की थी गुप्त वंश में। कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी। स्कंदगुप्त यही भीतरी अभिलेख और हुनों के आक्रमण से। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आइए, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है, जो गुप्त राजवंश जो है ना वो किस लिए प्रसिद्ध है, स्थापत्य और कला के लिए, या राजस्व एवं भूमि कर के लिए, साम्राज्यवादी के लिए, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। देखिए दोस्तों, जो गुप्त राजवंश है ना, इसके मतलब इसके समय में जो है बहुत सारे मंदिरों का या बहुत सारे यानी कि मतलब स्थापना हुआ चीज़ों का, ठीक है ना। जैसे यानी कोई महल वगैरह हो गया, मंदिर वगैरह, अधिकतर जो मंदिर वगैरह हो गए, यानी कि जो कलाकृति वाला काम इसमें ज़्यादा हुआ था, इसलिए जो है गुप्त राजवंश स्थापत्य और कलाकृति के लिए प्रसिद्ध थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अजंता कलाकृति। जो देखिए दोस्तों, अजंता जो है ना गुफा है, अजंता जो दोस्तों गुफा है, जो कि बहुत प्रसिद्ध गुफा है। इलोरा भी गुफा है, ठीक ना। तो अजंता जो गुफा है ना, तो ये अजंता गुफा का निर्माण जो है मतलब क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, गुप्त शासकों नहीं करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों, गुप्त शासकों नहीं करवाया था, गुप्त वंश काल में इसका ये हुआ था। अब देखिए दोस्तों, तो अजंता जो कला, उसमें जो अजंता गुफा के अंदर जो कलाकृति है, जो चित्रकारी वगैरह सब किया गया है गुफा के अंदर, तो वो किस धर्म से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। स्थापना ये मतलब निर्माण किसने करवाया था, तो गुप्त वंश के शासकों ने। लेकिन यह पूछ रहा है कि वो जो उसमें कलाकृति और जो जो ये सब चित्र वगैरह है उस गुफा के अंदर, तो वो किस धर्म से रिलेटेड है, तो वो बुद्ध काल से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, 10 नंबर है, ये क्या है दोस्तों, हाँ क्या है बताएं, बीच में से उड़ जा रहा है। कवि कालिदास जो है दोस्तों, वो किसके दरबार में रहते थे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, और समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त।
तो जो कवि कालिदास बहुत ही फेमस है दोस्तों। कालिदास मतलब इसके बारे में आप बहुत सुने भी होंगे। तो कालिदास जो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आइए, कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी, श्रीगुप्त संस्थापक गुप्त वंश का, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। दोस्तों यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन इसे किसी ने कहा होगा ना। तो विंसेंट स्मिथ, ऐसे ही कुछ नाम है, वी ए स्मिथ है, मैं ये नहीं कर पा रहा, लेकिन स्मिथ इसका नाम है दोस्तों, स्मिथ। विंसेंट स्मिथ जो है ना दोस्तों, इसको यानी कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, पता है यानी हम चारों ऑप्शन में डिस्कशन क्यों करवा रहे हैं, यानी इससे पता ये क्या होता है, यानी कि आप जो मतलब जल्दी याद कर पाते हैं और बार बार एक ही चीज़ आप यदि आपके कान के अंदर घुसती है तो आप उसके ज़्यादा समय तक रख पाते हैं। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 11 देखिए दोस्तों, जैसे हम इलावत प्रशस्ति पढ़ रहे हैं ना अभी, और यानी स्कंद का भीतरी अभिलेख पढ़े हैं, मंदसौर अभिलेख पढ़े हैं, बंधु वर्मन का। तो उसी से यानी एक और है दोस्तों, एरन अभिलेख। ये किस शासक से रिलेटेड है, किस शासक से दोस्तों संबंधित है? भानुगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो भानुगुप्त से रिलेटेड है। किससे दोस्तों रिलेटेड है? भानुगुप्त से। स्कंदगुप्त से भीतरी अभिलेख, समुद्रगुप्त से इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति। चलिए, ब्रह्मगुप्त ये नहीं है। चलिए, तो एरन अभिलेख किससे रिलेटेड है? भानुगुप्त से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये अजंता गुफा है, वही गुप्त काल से रिलेटेड है। किस उसमें जो चित्रकार या मतलब जो चित्र वगैरह जो ये किए, जो कलाकृति की गई उस गुफा के अंदर किससे रिलेटेड है? किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। हो गया। तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो वही आ गया बौद्ध धर्म से। क्या आ गया दोस्तों? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है उसमें जो चित्रकारी है। चलिए 13 है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यानी कि बहुत सारे विदेशी यात्री जो भारत में आए थे। ठीक ना। जैसे पिछले वीडियो में अपने मेगास्नेच के बारे में पढ़ा था, इंडिका पुस्तक की रचना उन्होंने की थी, और वो चंद्रगुप्त जो है वो क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त यानी कि मौर्य के समय में आया था मेगास्नेच। ठीक ना। तब देखिए यहाँ पूछ रहा फ़ायान भी एक जो है विदेशी यात्री था, जो कहाँ से आया था दोस्तों? वो चीन से आया था। कहाँ से आया था? चीन से आया था। और किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था। कौन? फ़ायान। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 14 ये भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो किस कालों का था दोस्तों? भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग है किस कालों का जाता है? ऑप्शन है राजपूत काल, बी है मौर्य काल, सी है संगम काल, डी है गुप्त काल। तो गुप्त काल का जो दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको दोस्तों? गुप्त काल को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 15 नंबर आइए, देखिए किस शासक को जो है कविराज, जैसे यानी इसमें से कोई एक शासक है जिसको जो है कविराज की उपाधि दी गई, इसको जो है मतलब उपनाम जो उसको कविराज कहा जाता है। ठीक ना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, कुमारगुप्त है, श्रीगुप्त है। तो कविराज किसे कहा जाता है? वही जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त को जो है दोस्तों कविराज कहा जाता है। बाकी देखिए चंद्रगुप्त प्रथम वही महाराज धीराज की उपाधि, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक, कुमारगुप्त जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का संस्थापक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आइए, मंदिर निर्माण का जो दोस्तों कला है ना, इस कला का जन्म सर्वप्रथम किस काल में हुआ? मंदिर निर्माण कला दोस्तों मैंने बताया कि ये जो गुप्त काल है स्थापत्य कला और ये जो स्थापित चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक ना, कलाकृति के लिए। तो मंदिर निर्माण का जो कला है दोस्तों वो गुप्त काल से ही जो रिलेटेड है, इसका जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, मैंने बताया दोस्तों ना चंद्रगुप्त ने मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, चंद्रगुप्त ने नहीं, चंद्रगुप्त 2 है, एक प्रथम एक द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि इसका धारण किया था। मतलब विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है, द्वितीय। इसको उपाधि धारण कब किया था, किस उपलक्ष्य में किया था? तो शकों को उन्मूलन के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, मतलब सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो शकों के उन्मूलन करने के बाद जो है दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था दोस्तों। देखिए दोस्तों पहले के शासक हुआ पता है क्या हुआ, जैसे यानी कि जो कोई बड़ा काम करते थे, कोई युद्ध जीतते थे, तो वो अपने कोई उपाधि धारण कर लेते थे कि मतलब हम इस नाम से भी उपनाम से जाने जाएंगे, या उसको उपाधि दूसरे लोग भी देते थे, कोई महान हस्ती लोग देते थे, ऐसा होता था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने उपाधि धारण की थी शकों के उन्मूलन के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, 18 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों पता है क्यों स्पीड करवा रहे हैं? क्योंकि यानी कि इससे पहले हमने लगभग 25-26 मिनट का वीडियो मतलब शूट किया है मैथ का, लेकिन वो सफल नहीं हुआ है। उसमें आधा शूट हुआ, आधा सफल नहीं हुआ, पता नहीं, यानी मेहनत तो किया मैंने लगभग आधा घंटा तक, ऐसे कुछ रियल टाइम मतलब वीडियो शूट अच्छे से नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ा ये है, एक होता है कॉन्फिडेंस। चलिए वो खैर हुए हैं। चलिए गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है दोस्तों? देखिए शिव, विष्णु, बुद्ध, महावीर। सबसे लोकप्रिय देवता कौन है गुप्त काल में? शिव है कि विष्णु है कि बुद्ध है कि महावीर है? इसका जो आंसर है दोस्तों विष्णु हो जाएगा। देखिए
गुप्त काल में जो सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय दोस्तों कौन है, तो विष्णु है। कौन है दोस्तों, विष्णु है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। कुमार संभवम दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो हिस्ट्री में यानी जो प्राचीन हिस्ट्री इतिहास है हम लोग का, इसे जो है दोस्तों लेखक और राइटर जो के क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। अब इसको रटिएगा बहुत, जैसे मैंने आपको पहले बहुत बताया है। हर्षचंद्र के लेखक कौन है, तो वान भट्ट है। उसका पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। फिर यानी कि मतलब हम बहुत सारे ये बताए थे, ठीक ना। उसमें से यानी एक और यानी कि यहाँ पर रचना है कुमार संभवन, इसके लेखक दोस्तों कौन है, जो कि महाकाव्य बहुत ही फेमस पुस्तक है, महाग्रंथ है, ठीक ना, धर्म ग्रंथ है। तो इसका किसने लिखा था, ये है किसने लिखा था, कुमार संभवन किसने लिखा था, तो ऑप्शन है कालिदास है, आर्यभट्ट है, हरिसेन है। दोस्तों हरिसेन, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है, उसमें टाइप नहीं हो पा रहा था। हरिसेन, वान भट्ट, कौन है दोस्तों, तो कालिदास है। कुमार संभवन के लेखक कौन है दोस्तों, तो कालिदास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 एवं लास्ट है दोस्तों आज के ये में हमने 20 क्वेश्चन रखा है। गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता था, तो गुप्त संवत प्रारंभ करने का जो श्रेय है दोस्तों, 1 मिनट, तो गुप्त संवत जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों, वो किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। आप इसको रट लीजिए। विक्रमादित्य यही है ना, हाँ यही है। महाराज धीराज, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, कुमार गुप्त जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक, निर्माणकर्ता, ठीक ना। चलिए ये आज का वीडियो 20 क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया है दोस्तों, और आप इसको कंटिन्यू रखिए। तो चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।